हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे एफवाई बीकॉम क्लास के सेम 2 के बिजनेस इकोनॉमिक्स का सर 21 डेज की सीरीज में पहुंचे हैं डे 12, जिसका एग्जाम पहले सुनो, जिसका एग्जाम जल्द होने वाले हैं, मतलब सर संडे से पहले होने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस हो गए हैं सर, अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाए, आगे के डेज थोड़े से डिले हो जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करो, लास्ट ईयर की जो इंपॉर्टेंट सीरीज थी वहां से ही फॉलो कर सकते हो। बट जिनका एग्जाम थोड़ा सा डिले है, मींस नेक्स्ट वीक में है, तो उनके लिए इशू नहीं सर, इस आपका कंप्लीट हो जाएगा तब तक, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा के दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। एंड 21 डेज सीरीज कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर का पेपर भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा, एंड बहुत सारे कॉलेजेस के पेपर जो मेरे पास हैं उसमें से भी दिखा दिया जाएगा आपको कि सर कितने नंबर का पेपर हमने कवर किया जस्ट 21 डेज की सीरीज फॉलो करके। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर, डिग्रीज ऑफ प्राइड डिस्क्रिमिनेशन। आई होप हर एक बच्चा प्रीवियस लेक्चर देख के आया है, तो वहां पे प्राइड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने बात किया था सर। प्राइड डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के अंदर एक पार्ट आता है, फीचर्स आता है, या प्राइड डिस्क्रिमिनेशन मतलब सर अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता हूं अलग अलग कंज्यूमर से फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? मतलब सर सिंपल से अगर बोला जाए तो जब आप कोचिंग क्लासेस जाते हो तो सेम, देखो एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर सेम 2 में हो, तो फर्स्ट ईयर सेम 2 में आपने हमारे यहाँ पे क्लास लिया, मैंने आपसे 10,000 चार्ज किया, किसी बच्चे से 8,000 चार्ज किया, किसी बच्चे से 7,000 चार्ज कर लूं, किसी बच्चे से 9,000 चार्ज कर लूं। अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, इसी को बोलते हैं प्राइड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि चार्ज तो मैंने अलग अलग किया है, बट लेक्चर्स तो फैसिलिटी जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कराने वाला वो तो सेम क्वालिटी का होने वाला है सर, सेम ही होने वाला है। इसी को बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पहले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट वैसे भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने नंबर शेयर किया था और 2 क्वेश्चन मींस कंडीशन एंड डिग्रीज ऑफ प्राइड डिस्क्रिमिनेशन 2 का नोट्स मैंने शेयर किया था। जो डिग्रीज ऑफ प्राइड डिस्क्रिमिनेशन में उसमें बीच में ना डायग्राम के लिए मैंने जगह रखा था, तो आप लोग यही डायग्राम बना लेना। तो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं मिला पहले तो नोट्स के लिए मैसेज कर देना, एंड कुछ बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे सर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है सर? फर्स्ट डिग्री प्राइड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के कितने डिग्रीज है सर? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट डिग्री की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है सर तीनों डिग्री में तो अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे, बट उसके पीछे का लॉजिक रीजन अलग होगा। बस आप वही रीजन समझो सर, आंसर हो गया आपका। मतलब सिंपल सा बोला जाए तो यही एक कॉन्सेप्ट है। प्राइड डिस्क्रिमिनेशन तो सर तीनों डिग्रीज में होता है, बट हमको ये रीजन पता चल जाए सर उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो प्राइस अलग अलग चार्ज हुआ, डिफरेंट प्राइसेस जो चार्ज हुए, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो पहला जो फर्स्ट डिग्री है वो बोल रहे हैं सर, इट टेक्स प्लेस वेयर ईच कस्टमर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये तो कॉमन सी बात है, ये तो हमको भी पता है कि हर एक कस्टमर अलग अलग चार्ज पे करेगा, बट सर ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है? पहले तो ऐसा क्वेश्चन देखो, पहले इसका रीजन देखते हैं फिर प्रैक्टिकल की बात करते हैं। पॉसिबल दिखता है क्या सर? इट इज यूजुअली पॉसिबल इन केस ऑफ सर्विसेज। पहले बता दिए प्रोडक्ट के केस में बहुत कम चांसेस है, मतलब ना के बराबर ही चांसेस। सर्विसेज के कुछ केसेस में ये पॉसिबल दिख सकता है। सर्विसेज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्योंकि सर्विसेज के केस में ट्रांसफर थोड़ी हो सकता है। आप मेरे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कोचिंग लेने आ जाओ सिम 2 का, आपने हमारे यहाँ पे फीस पेमेंट कर दिया, फिर सोच रहे हो सर नहीं फीस एक काम करते सर वो ट्रांसफर करवा देता हूं, तो पॉसिबल है? आप क्लासेस तो सिम 2 के लेने आए हो, तो किसी और का ट्रांसफर करा सकते हो क्या सर? बिल्कुल नहीं। अब आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बीमारी आपको है, पेमेंट आपने कर दिया, तो ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। अगर गुड्स रहता है तो गुड्स से ट्रांसफर हो सकता है, मुझे नहीं रिक्वायरमेंट है सर मैं दूसरे को दे सकता हूं, वहां पे ट्रांसफर के चांसेस है। बट सर्विसेज के केस में रेयर के मतलब केस ऐसा होता है कि सर चांसेस आपके बनते हैं। सॉरी,
एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, डॉक्टर्स है आपके, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एंड अदर हु रेंडर डायरेक्ट सर्विसेज कैन रिसोर्ट फर्स्ट डिग्री प्राइड डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट डिग्री प्राइड डिस्क्रिमिनेशन हार्डली प्रैक्टिस एज इट रिक्वायर्स ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ ईच कस्टमर. मतलब ये बोल रहे कि जो आप चार्ज करते हो ना, तो उसके लिए आपको कंज्यूमर की बहुत परफेक्ट नॉलेज चाहिए. किस चीज को लेकर सर? उसकी इकोनॉमिक कंडीशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर. बट ऐसा प्रैक्टिकल थोड़ी है भाई. अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है या डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, तो उनको कैसे प्रॉपर पहले से ही पता होगा सर कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? एग्जैक्ट हर केसेस में तो नहीं सर, एक दो केसेस में हो सकता है, बट हर केसेस में कैसे पता चल जाएगा सर कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? बराबर है कि नहीं? तो ये इसीलिए बोला जाता है, और नोट्स में मैंने नीचे लिखा भी है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, नोट्स में आप देख लेना कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये प्रैक्टिकल रेयर केस है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ही आपको दिखता है. और एक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है सर, कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे 0 होता है फर्स्ट डिग्री प्राइड डिस्क्रिमिनेशन में. इसका पीछे का रीजन क्या है सर? पहले तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो आप हमें बताइए. कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पे. मतलब सर जब कोई बच्चा आ जाता है, एक एग्जांपल समझो, जब कोई बच्चा आ गया तो मैंने उससे पहले ही पूछ लिया, या फिर देखो आप सिंपल सा कोई शॉपिंग करने जाते हो किसी छोटे मोटे दुकान में, बड़े दुकान सी मॉल की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे दुकान में जाते तो वहां पे क्या है, दुकानदार पहले पूछता सर कितने का बजट है आपका. तो आप उसको अगर आपने अपना बजट बता दिया, एग्जांपल समझो आपने अगर उसको बजट बताया कि सर हमारा 5000 का बजट है, तो कस्टमर क्या करेगा, जो भी सेलर क्या करेगा, तो सेलर आपको उतने का ही प्रोडक्ट आपको दिखा देगा. मतलब जैसे 5000 का प्रोडक्ट बताया तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखाएगा, बोलेगा सर 5500 का है, 500 आपको डिस्काउंट दे दिया तो 5000 का हो गया. मतलब जो विलिंग टू पे, आपका विलिंग टू पे कितना है सर? 5000 माइनस एक्चुअल पे आपसे वसूल लेगा सर 5000. तो मतलब आपको 0 का बेनिफिट हुआ, क्योंकि यहां पे कस्टमर सेलर जो है सामने वाले कंज्यूमर की पहले ही विलिंग टू पे जान लिया, उसके हिसाब से सामने वाले को चार्ज करता है, मतलब एक्चुअल पे रिसीव कर लेगा, और कंज्यूमर का सरप्लस हो गया सर 0. ये बेसिकली होता है लड़कों के केस में. लड़कियों के केस में कंज्यूमर सरप्लस 0 प्रैक्टिकल पॉसिबल दिख सकता है क्या सर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा बार्गेनिंग कौन करता है सर? लड़कियां करती हैं. ये आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, ये चीजें लिखनी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है समझने के लिए. तो ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है सर. आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा होगा. यहाँ पे सिंपल सा बोला गया, सर्विसेज के केस में फर्स्ट डिग्री प्राइड डिस्क्रिमिनेशन आपको दिख सकता है. कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग लिख देना. कंज्यूमर सरप्लस हमारा 0 होता है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है सर, ये देखो सिर्फ आपको लिखना है कंज्यूमर सरप्लस 0 होता है, उसके पीछे का रीजन नहीं देना है, एग्जांपल्स पूरी कहानी नहीं बताना, क्योंकि 2 से 3 सेंटेंस हमारे यहाँ पे हो गए सर पॉइंट्स. डायग्राम हो गया, इनफ हो गया. डायग्राम को बहुत एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि सब एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लेंथ ज्यादा हो जाएगी उसकी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है. क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है. तो चलिए चलते हैं सेकेंड डिग्री प्राइड डिस्क्रिमिनेशन की तरफ. सेकेंड डिग्री प्राइड डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट क्या करता है, जो मार्केट सेगमेंट है, मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. जैसे एग्जांपल की बात करूं तो देखो ना, घाटकोपर ईस्ट, घाटकोपर वेस्ट, चेंबूर ईस्ट एंड वेस्ट, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है कि नहीं सर? बहुत डिफरेंस है. चेंबूर ईस्ट हमारा ज्यादा डेवलपमेंट है, चेंबूर वेस्ट की बात करोगे डेवलपमेंट कम है. तो देखो ना, सेम प्रोडक्ट ईस्ट में शिफ्ट हो जाओ तो थोड़ा महंगे दिखेंगे, और वेस्ट में आ जाओ तो सर लो दिखेंगे. तो ये मोनोपोलिस्ट अपना दिमाग लगाता है. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज तो सर आपकी सेम दिख रही है, बट चार्ज हमने अलग अलग किया है ऑन द बेस ऑफ लोकेलिटी, मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में लोकेलिटी. मोनोपोलिस्ट क्या करता है, हमारी जो एरियाज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है. एक तो हमारी रिच लोकेलिटी आगे, एक तो सर पुअर लोकेलिटी आगे. गुड्स हमारा रिच लोकेलिटी में हाई प्राइसेस पे बेच देगा, एंड पुअर लोकेलिटी में एवरेज प्राइस पे बेचेगा. तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहां चलता है. हियर द मोनोपोलिस्ट चार्ज इज कंज्यूमर द हायर प्राइस ही इज विलिंग टू पे. जितना उसकी विलिंग टू पे रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज कर लेगा. It is practiced when total market is divided into segment and each segment is charged a separate prices. जैसा मैंने बताया, जो मार्केट है, जो एरिया है, देखो ना चेंबूर एरिया जो है ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड किया. तो ऐसा देखो बहुत सारे एरियाज है हमारे मुंबई में, कि एक एरिया मतलब ईस्ट जैसे आपका ज्यादा डेवलप है तो वेस्ट कम है, वेस्ट ज्यादा डेवलप है तो सर ईस्ट कम है. तो आपको जो मार्केट आपको ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई देगा तो सर वहां पे प्राइसेस थोड़े से हाई दिखेंगे आपको. क्लियर है कि नहीं? और बहुत सारे एरियाज हमारे ऐसे जो पूरा ही डेवलप है.
क्लियर है कि नहीं सर? बिल्कुल है, उसी के हिसाब से यहां पे चार्ज किया जाता है और यहां पे कंज्यूमर सरप्लस को बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिलता है, कैसे मिलता है सर? कोई सामान, कोई एग्जांपल समझो, कोई भी गुड्स आपका कितने का था, एग्जांपल आप समझो, कोई भी गुड्स हमारा कितने का था सर? 1000। तो देखो ना, जो रिच लोकेलिटी वाले रहते हो कहां डिस्काउंट मांगते सर? डिस्काउंट मांगते सर? बिल्कुल नहीं। जो सामने वाले सेलर ने बोला सर दे दिए, चाहे ऑनलाइन पेमेंट कैश पेमेंट में दे दिए। अब जो पुअर लोकेलिटी वाले रहते हो बिना डिस्काउंट के मानते कहां सर? डिस्काउंट तो उनको चाहिए, तो बोलेंगे 1000, समझिए रेट बता दिया तो उन्होंने बोलेंगे सर 950 देंगे। क्या बोलते सर? 950 देंगे। तो दुकानदार बोलता नहीं 1000 ही चार्ज, बोले नहीं 950 देंगे। 2 से 3 बार बोलते, फिर जाने वाले ही एक्टिंग करने लगते, तो जाने लगते तो सेलर क्या करता है? ठीक है चलिए कितना पेमेंट करिए सर? 950 पेमेंट करिए। ये सब प्रैक्टिकल चीजें आपने देखा होगा। तो 50 का देखिए ना, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। 50 का कितना हो गया सर? कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे बेनिफिट्स उनको मिला है। आई होप सेकंड डिग्री का भी कॉन्सेप्ट आपको समझा है। मतलब सर सेकंड डिग्री में इन शॉर्ट बोला जाए तो मार्केट जो हमारा होता है उसको 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इनकम के बेस पे जो हमारी पुअर लोकेलिटी होती है वहां पे एवरेज प्राइसेस, लो प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं, एंड जो हमारे रिच लोकेलिटी होती है वहां पे हम लोग चार्ज करते हैं सर कौन सा? हाई प्राइसेस। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 100% प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, और इसी की वजह से हमारा सर अलग अलग प्राइसेस चार्ज दिखाई देती है हमको। क्या रीजन है इसके पीछे का? आपने ऑलरेडी पढ़ा है बट थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज इन द डिफरेंट मार्केट। अलग अलग मार्केट में चार्ज किया जाता है, विच आर लोकेटेड जियोग्राफिकली डिस्टेंस। बहुत दूर नहीं, अभी कल ही एग्जांपल दिया, मतलब कल के लेक्चर्स में एग्जांपल दिया था मैंने मार्कर का। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखो ना, सेम कंपनी का मार्कर जो भी है मुंबई के मार्केट में, मुंबई में आप कहीं भी जाओ तो 25 का है, एंड हमारे यूपी मार्केट में कितने का था सर? यही सेम मार्केट 20 का था। ये तो फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मैंने दिखा दिया आपको। अब बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे मुंबई एंड पुणे के। मुंबई में चले जाओ तो कोई प्राइस हाई है सर, पुणे में हमारा कम है। पुणे में कोई प्राइसेस हमारी ज्यादा है सर, तो मुंबई में कम है। इस तरीके से दिखता है सर, बिल्कुल दिखता है। सिंपल सा, अगर गुड्स का प्रोडक्शन हमारे मुंबई में हुआ है, मुंबई में हुआ है, तो जब वो पुणे शिफ्ट होगा सर तो कॉस्ट ऐड होता ना। आप अकाउंट तो पढ़े तो सर इतना तो पता होगा सर, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, भाड़ा लगा, कोई ड्यूटीज लगी, कोई टैक्सेस लगे हैं, वो इंक्लूड हो जाएगा सर। तो इसका मतलब है उसका रेट थोड़ा सा हाई हो जाएगा। होगा कि नहीं सर? बिल्कुल होगा। ये तो एकदम प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट होगा। जहां पे जिस गुड्स की प्रोडक्शन होती है उस मार्केट में उसके प्राइसेस हमारी कम होती हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स मैंने दिया था। जैसे आसाम में चाय की खेती होती है, बिल्कुल सर, तो वहां पे प्राइसेस देख लो कितने लो होंगे। अदर स्टेट में सर ज्यादा होंगे। जम्मू कश्मीर की बात करूं सर, एप्पल की जो खेती होती है वहां पे प्राइसेस कितने होंगे सर? बहुत लो होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी पॉपुलेशन क्या कर रही है सर? वहां पे खेती कर रही है। अदर स्टेट में क्या है सर? बहुत हाई है। तो इसके पीछे का लॉजिक है ये, और इसीलिए ये 100% कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल है। और उसके बाद आपको डायग्राम बना देना है। जो नोट्स आपको शेयर किए गए थे, नोट्स में मैंने डायग्राम नहीं बनाया, तो डायग्राम आपको इस वे में बना लेना है। क्लियर है? आई होप हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ये मार्केट बेस पे, इसलिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। 2 ही पार्ट किया है। काफी बच्चों का डाउट वो भी है सर, ये ऐसा कैसा डायग्राम दिख रहा है, इधर तो ज्यादा ही कुछ। पहले तो ध्यान रखना है कि ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया, इसलिए लाइन थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा है। आप लोग पेंसिल स्केल का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा डायग्राम आप लोग का बनेगा। यहाँ पे हर एक कस्टमर से बात की जाती है, हर एक कस्टमर का अलग अलग चार्ज है, इसलिए डायग्राम देखो आप, कुछ बहुत सारा शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो एरिया के बेस पे था, इसलिए 3 से 4 दिख रहा है, और ये तो पूरा सर डिस्टेंस की वजह से होता है, तो यहाँ पे 2 ही दिख रहा है। इस तरीके से आप लोगों को बना देना है डायग्राम, एंड एक्सप्लेन कर देने सर 3 से 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट, एंड बेस्ट स्कोर मिल जाएगा। 8-7 में अगर आ रहा है तो आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस है, अगर इस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट को। तो आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की वीडियो को लेके क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से ऐड कर दो, कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है डे 13, उसमें हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।